नमस्कार भाइयों। मैं राजपूत समाज से संदेश देना चाहता हूँ कि जो ये इस समय लड़ाई चल रही है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे या राजपूत थे, या राजपूत कह रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर नहीं थे, राजपूत थे, या राजपूत जाटों को गाली गलौज कर रहे हैं, या जाट गुर्जर राजपूतों को गाली गलौज कर रहे हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आती। मैं बार बार जोर दे के इस बात को कहता हूँ कि आप लोग ठाकुर या क्षत्रिय ही क्यों बनना चाहते हैं। सभी, मैं राजपूतों से भी कह रहा हूँ इसी बात को। आप विद्वान या ज्ञानी क्यों नहीं बनना चाहते। मेरे भाइयों, मैं समस्त हिंदू समाज से ये कहना चाहता हूँ, समस्त वैदिक समाज से ये कहना चाहता हूँ कि जो ये तुम चाहते हो कि हम क्षत्रिय बने, मेरे भाइयों, सबसे पहले इस समय हमारे समाज को ज़रूरत है कि हमारे समाज में इस समय शंकराचार्य या धर्मगुरु सिर्फ ब्राह्मण ही ना बने। आप सभी सबसे पहले शंकराचार्य या धर्मगुरु बनिए और वेदों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को पढ़िए। अगर इनको आप पढ़ोगे तो आप महसूस करोगे कि ये जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हो कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे या राजपूत थे या जो थे, आप ऐसा कभी नहीं लड़ोगे। आप कभी भी आपस में नहीं लड़ोगे, क्योंकि हमारे समाज की सबसे बड़ी इस समय जो कमी है वो ये कमी है कि हमारे समाज में लोगों में ज्ञान नहीं है। हमारे समाज में कोई भी, जब भी ऐसी कोई लड़ाई होती है जातियों में, कोई भी ब्राह्मण शंकराचार्य आगे आके ये नहीं कहता कि ब्राह्मण क्या है, क्षत्रिय क्या है, राजपूत क्या है, गुर्जर क्या है, जाट क्या है। मेरे भाइयों, वैदिक समय में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे वो अपने वर्ण को आपस में बदलते रहते थे। ये परमानेंट उपाधि नहीं थी, ये कर्मों के आधार पर उपाधि थी। और हमारा जो संविधान रचा गया था तो सैद्धांतिक तौर पे जो संविधान था उस संविधान में जाति व्यवस्था को सैद्धांतिक तौर पे नकारा गया है। मैं राजपूत समाज से आता हूँ और मैं जोर दे के इस बात को कहता हूँ कि हमारे हर हिंदू जाति से धर्मगुरु या शंकराचार्य जब तक नहीं बनेगा तब तक हमारा हिंदू समाज इसी तरीके से आपस में लड़ता रहेगा। मैं राजपूत हूँ तो मैं राजपूतों से ही, सूर्यपाल सिंह अम्मू से कहना चाहता हूँ। मेरी ये वीडियो अगर उन तक पहुँच जाए तो मैं सूरजपाल सिंह अम्मू से कहना चाहता हूँ कि अम्मू जी, पहले आप उपनिषद पढ़िए, वेदों को पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए, उसके बाद गुर्जरों पे और जाटों पे कमेंट करिए। सूरजपाल सिंह जी, हमारा जो राजपूत समाज है वो हमेशा सारी जातियों को लेके चला है, लेकिन हमारे राजपूत समाज को इस समय एक विश्वामित्र की ज़रूरत है। अगर हमारे राजपूत समाज से विश्वामित्र नहीं उत्पन्न हुआ तो ये देश नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इस समय के जो ब्राह्मण शंकराचार्य और ब्राह्मण धर्मगुरु हैं वे अपने पदों का उचित रूप से पालन नहीं कर रहे हैं। जब ब्राह्मण शंकराचार्यों ने धर्म पद का सही से पालन नहीं किया, तभी विश्वामित्र, महर्षि दुर्वासा,
महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी जैन जैसे महापुरुष पैदा हुए हैं। इस समय राजपूत समाज को एक विश्वामित्र की ज़रूरत है। क्षत्रिय समाज को मैं राजपूत और क्षत्रियों को अलग अलग मानता हूँ। राजपूत समाज जो व्यवस्था थी वो अलग व्यवस्था की देन है। राजपूत क्षत्रिय नहीं हैं। वैदिक क्षत्रियों में जो आते हैं वो जाट भी आते हैं, गुर्जर भी आते हैं, यादव भी आते हैं, सारी मार्शल जातियां आती हैं। और समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले सभी लोग, मैं जाटों से और गुर्जरों से भी कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले इस समय ब्राह्मण बनिए। क्यों बनना चाहते हो क्षत्रिय, मेरी समझ में नहीं आता। जब तक आपको जातियों के सिद्धांत पता नहीं है तब तक आप उस जाति, उस समाज को कैसे समझ सकते हो। मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि पहले विचारधाराओं का, जाति का अर्थ है ज्ञाता। मैं जाति के बारे में भी कहना चाहूँगा कि जाति का अर्थ है ज्ञाता। मतलब अगर कोई कपड़े बनाने का ज्ञाता है तो उसे दर्जी कहा गया, जो मिट्टी के बर्तन बनाने का ज्ञाता है तो उसको कुम्हार कहा गया, जो लोहे के काम करने का ज्ञाता है तो उसको लोहार कहा गया। इस तरीके से जाति बनी है। जाति वर्ण व्यवस्था वैदिक समय की वर्ण व्यवस्था के अनुसार नहीं है। पहले तो हम सभी को बैठ के अपने शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद ही हम सबको इस तरीके की बातें करनी चाहिए। अगर हम उनका सही से अध्ययन कर लेंगे तो हम आपस में जातियों में कभी नहीं लड़ सकते। और मैं सूरजपाल जी अम्मू से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अम्मू जी अपने समाज में एक विश्वामित्र पैदा करिए। हमारे समाज को, आपको भी, मुझे ताज्जुब होता है कि आप जाटों पे और गुर्जरों पे टिप्पणी कर रहे हैं। मुझे सबसे बड़ा अचंभा होता है इस चीज़ का। हम लोग, हमारा समाज, हम लोग तो समाज को जोड़कर चलने वाले रहे हैं। सूरजपाल जी, आप इस तरीके से टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है और समझा है, मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में धार्मिक भटकाव हो गया है। धन्यवाद।